आपको एप्लीकेशन लिखना है। किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है, जैसे आप अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आप सिख हैं, सीखर वो भी इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है कि आप अपने पिताजी के या कुछ भी छुट्टी आपको, मान लीजिए आप बीमार है तो किस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए मेरे बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो सबसे ऊपर की कॉर्नर है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर की कॉर्नर यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, और नीचे में लिखना पड़ेगा टू दी प्रिंसिपल। जिसे आप लिख रहे हैं वहां पे लिखना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल आपने लिख दिया। फिर उसके बाद योर स्कूल का नेम, आपके जो स्कूल का नेम है उसको यहाँ पे लिखेंगे आप, योर स्कूल नेम। आपने टू द प्रिंसिपल लिख दिया, और फिर यहाँ पे योर स्कूल का नेम लिख देंगे। फिर स्कूल का जो एड्रेस है मेरे बच्चे, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखना है, ये स्कूल का एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है, ये स्कूल का एड्रेस लिखना है। ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया। मैंने सबसे पहले कहा यहाँ पे आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर योर स्कूल का नेम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। देखिए, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं SUBJECT, सब्जेक्ट आपने लिख दिया। तो एप्लीकेशंस फॉर, आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सर बीमार है इसलिए, तो एप्लीकेशन फॉर सिक, मतलब बीमार के लिए लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव आपने लिख दिया। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, रिस्पेक्टेड सर, या अगर मैडम है तो आप यहाँ पे मैडम लिख दीजिए, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम लिख दीजिए। और फिर नीचे से आप लिखना शुरू कीजिए, लिखिए IM, और फिर नेम अपना लिख लीजिए, IM, योर नेम लिखिए, आप अपना नाम लिख लीजिए, योर नेम। IM, मान लीजिए मैं अपना सौरभ कुमार हूँ, तो माय नेम इज सौरभ कुमार। और स्टूडेंट ऑफ क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास, स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप अपना योर क्लास लिख लीजिए कि कौन सा आप क्लास में पढ़ते हैं, योर क्लास। और फिर यहाँ पे क्लास लिखने के बाद लिखना है सेक्शन, अगर आपका है तो सेक्शन लिख लीजिए। यहाँ पे आपको सेक्शन है तो वो सेक्शन दे दीजिए। IM, उसके बाद सेम चलेगा, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशंस, मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। दिस एप्लीकेशंस, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशंस टू इन्फॉर्म यू, टू इन्फॉर्म you that I am suffering from, SUFFERING, suffering from, मान लीजिए आप फीवर से परेशान है तो आप लिख दे सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप जो भी चीज से परेशान है वहां पे लिख दीजिएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर्स। अब यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर आप यहाँ फीवर लिख दिया, आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल्स, I am unable to attend, I am unable to attend the school, I am unable to attend the school, मैं स्कूल जाने में असमर्थ हूँ। फ्रॉम, कहाँ से कितना, आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल्स फ्रॉम, डेट लिख दीजिएगा, स्टार्ट डेट टू एंड डेट, यानी स्टार्ट डेट यहाँ पे दीजिए, स्टार्ट का डेट दे दीजिए कि कहाँ से जाना है, स्टार्ट डेट। और फिर यहाँ पे लिखिए टू, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एंड का डेट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू एंड का डेट, एंड का डेट। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पूर्ण विराम लगा। उसके बाद जो आपको करना है वो नीचे से लिखना है कि क्या, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर दिस डेज, so that I can take proper
rest. I can take proper rest and recover. I can proper take recover soon. सुन जैसे ही लिख दिया आपने, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करके और मैं यहाँ पे लिख देना है कि योर ओबीडियंट, ओ बी ई, माफ कीजिए यहाँ पे मुझे गलती हो गई, ओबीडियंट की स्पेलिंग फिर से मैं लिख रहा हूँ ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई, ओबीडियंटली। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे नाम लिख, जैसे मैं लिख रहा हूँ सौरभ कुमार चक्रवर्ती, CHAKARVART, ये अपना आपने नाम लिख दिया। और क्लास लिख दीजिए, फिर आप क्या करेंगे, फिर क्लास लिख दीजिए, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। इसके बाद क्लास लिख दीजिए, फिर आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, फिर आप अपना डेट लिख दीजिए। इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन तैयार हो गया। अब आइए इसमें शॉर्ट वे में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमने इस एप्लीकेशन को रेडी किया। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू, उसके बाद लिखना है टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद योर स्कूल का नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया RUMV देगलवा, DIGHARUA, हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। एड्रेस लिख देना है तो हम लिखेंगे माधोपुर देगलवा, माधोपुर देगलवा, और लिख देंगे ताजपुर। इस तरह से हम इसका एड्रेस लिख दिए। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेना है, एप्लीकेशन फॉर सिक, मतलब बीमारी के कारण मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। उसके बाद लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, या फिर आप अगर मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम। आई एम योर नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ सौरभ, आई एम सौरभ स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब यहाँ पे क्लास कौन सा है, तो मैं मान लीजिए 10th दे रहा हूँ, तो 10th हमने जैसे ही दे दिया, उसके बाद लिखना है सेक्शंस में यहाँ पे भर देता हूँ कि बी सेक्शन से आया हूँ मैं। I am writing these applications to inform you. I am suffering from fever. आप बता रहे हैं कि मैं बुखार से परेशान हूँ। I am unable to attend the school from start date. जैसे मैं स्टार्ट डेट दे रहा हूँ 23/5/25 टू, अब यहाँ पे इंट दे देना है कि 26, 5 और 25 तक मैं यहाँ स्कूल नहीं आऊंगा। सो आई कांटेड रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर दिस डे सो आई कैन टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवर सून। मैं जल्दी रिकवरी करके आपके पास आ जाऊँ। योर अटेम्प्ट, यहाँ पे नाम लिख देना है, फिर क्लास लिख देना है, फिर रोल लिख देना है, फिर डेट लिख देना है। और इस तरह से आपका पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। और जब आप ऐसे एप्लीकेशन लिखेंगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन फुल मार्क्स लेकर के जाएगी और आपकी एप्लीकेशन कहीं पे कुछ होंगे। तो मिलते हैं अपने वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों, आप एक छोटा सा लाइक कर सकते हो, या फिर शेयर कर सकते हो, या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। तीनों करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।